हेलो है मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और पूरी जी जान लगा करके आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। अभी तो दौड़ी थी मुट्ठी भर सिलेबस, अभी तो दौड़ी थी मुट्ठी भर सिलेबस, अभी तो कश्ती में रखा हूँ कदम, अभी तो कश्ती में रखा हूँ कदम, बस थोड़ा इंतज़ार कर, इम्तिहान के घड़ी किनारे होगा मेरा इमारत, है ना। तो इसी लगन से, मेहनत से आप लोग तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। पूरा मेहनत हम भी कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका किनारे में आपका ही घर हो, आप ही नंबर 1 बनो। तो मैंने पिछले क्लासों में प्रकाश के किरणपुंज के बारे में बात किया था। यानी प्रकाश के किरणपुंज क्या है। प्रकाश का किरणपुंज वह है, यानी प्रकाश के किरण के समूह को, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। मैंने ये इतना चीज़ें आप लोगों को लिखा दिया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी जब आपको 5 नंबर का अगर पूछे तो आप इन तीनों का प्रकार का डिफिनेशन भी लिखेंगे और प्रकाश के किरणपुंज क्या है वो लिखेंगे, और विथ फिगर, यानी जो फिगर दिखाया दे, जो फिगर अदर सर लोग पीपीटी के माध्यम से दिखा देते हैं कि ऐसे प्रकाश गुजर रही है, वह फिगर तुम्हें काम नहीं आएगी। काम आएगा तो वह फिगर आएगा जो फिगर मैं अभी बनाऊंगा। ये फिगर एग्जाम में तुम अगर बनाओगे तो तुम्हें पक्का 5 नंबर से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए, प्रकाश के किरणपुंज के प्रकार, यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं समानांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। एक एक करके देखते हैं। तो लिखिएगा नंबर 1 में समानांतर किरणपुंज। लिखिएगा समानांतर किरणपुंज, ऐसा किरणपुंज लिखिएगा ऐसा, ऐसा किरणपुंज, ऐसा किरणपुंज जो, ऐसा किरणपुंज जो क्या है, समानांतर। तो समानांतर दिशा में चलता हो वह समानांतर किरणपुंज कहलाता। ये सारी बातों को लिखिएगा, और ये जो फिगर जो मैं बना रहा हूँ इसको भी बनाइएगा। फिगर को बनाना है। यानी एक ही दिशा में चलना, है ना। समानांतर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यानी समानांतर दिशा में चलना, ये हमारा क्या कहता है, समानांतर किरणपुंज कहलाता है। किरणपुंज में बहुत सारे किरण न चल रहे हैं, 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5, 6, 7, 8, बहुत सारे किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। तो यानी बहुत सारी किरण एक ही दिशा पे चल रहा है, यानी समानांतर दिशा में चल रहा है, तो समांतर किरणपुंज हो गया। अब दूसरा हमारा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। चलिए, दूसरा हम लोग लिखेंगे
दूसरा नंबर लिखिए, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी पहले डेफिनेशन लिखिए, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो अलग बिंदु से आकर एक जगह मिलता है, वह बताते चलिएगा आप लोग। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। इसका लिखिएगा फिगर, अभिसारी बिंदु है, मानो फिगर बीच में बनाता हूँ। समझ गए? यानी मैंने लिखा भी कि वैसा किरण पुंज जो अलग बिंदु से आकर के एक जगह मिलता है, वह अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। क्या यह जो है प्रकाश जो आ रही है, क्या वह एक ही जगह से जा रहा है? नहीं, यानी अलग अलग जगह से आ रहा है और आकर के एक बिंदु में मिल रहा है। यानी अलग अलग जगह से आकर के एक बिंदु में मिलना, यह चीज हमारा अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। इसको याद कैसे रखें, भूल जाते हैं। तो गांव की भाषा में कहते हैं ना, ए रे अभी अभी, कहते हैं ना अभी वहाँ जेबी, है ना। तो क्या मतलब, अभी मतलब आना, आ रहा, बुला रहा है। कहता ना अभी अभी अभी, हाँ हमने के वहाँ जाए अभी। तो अभी का मतलब है कि आना, यानी अभी कह रहा है कि आओ, तो वही कहता है कि प्रकाश की किरण आ रहा है, यानी अभी कह रहा है कि अभी। तो प्रकाश की किरण को यहाँ लिखा हुआ है अभी सारी, अभी। तो अभी सारी किरण पूर्ण हो जाना, यानी प्रकाश की किरण बाहर से एक बिंदु में आकर के मिल जाना, यही चीज हमारा क्या कहलाता है, अभी सारी किरण पूर्ण। क्लियर? फिगर को भूलिएगा नहीं, फिगर 100% लिखना और बनाना है। अब लिखते हैं तीसरा नंबर। अब सारी अब सारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से बाहर जाता है वह अभिसारी
जैसे ये बिंदु है, यहाँ से प्रकाश का निकलना, बाहर की ओर चले जाना, यानी एक बिंदु से बाहर की ओर फैल जाना, यह हमारा क्या है, अपसारी। यानी क्या कहा, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से बाहर जाता है वह अपसारी किरणपुंज कहलाता है। क्या कहा मैंने कि एक बिंदु से होकर के प्रकाश की किरण का बाहर की ओर जाना, यानी एक बिंदु से प्रकाश का बाहर की ओर जाना। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, सूर्य, बिजली का बल्ब, इन सब से क्या होता है, प्रकाश एक जगह होती है और वहां से निकलती है और पूरे कमरे उजाला हो जाता है। सूरज से एक जगह से निकलती है, सन से, और पूरा जमीन, पूरा पृथ्वी जो है ये उजाला हो जाता है। तो यह जो है अपसारी किरणपुंज। एक याद रखिएगा, एवी, यानी एवी तो आपको अपसारी दिखती, जस्ट इसका अपोजिट है ना। इतना समझ आ गई, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए फटाफट। चलिए, हो गया, उतार लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं फिर। अब एक लिखिएगा, ये चीज़ें एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछती है लेकिन याद रखना ज़रूरी है, कई बार पूछ भी लेता है। तो लिखिएगा पारदर्शी पदार्थ। डेफिनेशन लिखिएगा, वैसा पदार्थ, साथ साथ लिखते चलिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए वह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ, क्या लिखा मैंने कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार गुजर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए, यानी आर पार आसानी से आ जा सके, तो वह हमारा पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल वायु, पानी, कांच आदि, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा नंबर लिखिएगा, अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी में अगर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है तो अपारदर्शी में क्या होगा, नहीं गुजरेगा। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से नहीं गुजरेगा वह
अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा। टेबल, कुर्सी, किताब, बेंच आदि। जस्ट इसका अपोजिट है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से नहीं गुजरे वह अपारदर्शी कहलाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, बोर्ड, मकान, घर, सारी चीजें। ठीक, दूसरा नंबर लिखिएगा। परभाषी, पारभाषी, पारभाषी पदार्थ। दो तरीके की पदार्थ हुई, एक में प्रकाश गुजरा, दूसरा में प्रकाश नहीं गुजर रहा है। तीसरा में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश गुजर सकता है, थोड़ा थोड़ा नहीं गुजरेगा। यही बात होगा, एक में गया, एक में नहीं गया, एक में थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो वही बात लिखिएगा। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक या फिर यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रूप से आंशिक रूप से आए और जाएगा वह पदार्थ पारभाषी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा। तेल लगा हुआ कागज, बैलून, खून, दूध आदि। यानी मैंने क्या बोला कि पारदर्शी में प्रकाश आसानी से गुजर जाएगा, अपारदर्शी में प्रकाश आसानी से नहीं गुजरेगा और पारभासी में थोड़ा थोड़ा प्रकाश गुजरेगा। जैसे कि आप कोई पेपर में, बच्चे में आप लोगों ने क्या होगा कि कोई पेपर वगैरह को तेलों में भिगो देते हैं। तेलों में भिगो देने के बाद उसको टांग देते हैं, देखते हैं पतला पतला हो जाता है। जब आप प्रकाश मारेंगे ना तो प्रकाश देखेंगे कि दूसरी साइड निकल रही है। तो यानी हल्का हल्का प्रकाश जाएगा। दूध पे भी आप मारेंगे तो हल्का हल्का प्रकाश दूसरे साइड जाएगा। ठीक है। पन्निक में देखें आप, पन्निक में जब प्रकाश मारते हैं तो दूसरे साइड आपका जाता है। उतारिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिन बच्चों ने इन सभी चीज़ों को उतार लिया है उनका एक नोट्स तैयार हो रहा होगा। उस कॉपी में दूसरा किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स को नहीं करेंगे, पहली बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि जितना चीज़ें मैंने लिखाया है उन सारी चीज़ों को आप घर से एक बार पढ़ के आएंगे। ठीक है। तीसरी बात, ये हर सप्ताह में, यानी जब मैंने एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा तो VVI क्वेश्चन आपके बीच आएगा। यानी आपके बीच मैं लाऊंगा एक टेस्ट,
यानी वह टेस्ट आप देंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितने क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ईमानदारी से आप बनाएंगे और वह ईमानदारी से बना करके आप ऑनलाइन में कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या टेलीग्राम में आप लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 82 10 55 36 88। व्हाट्सएप नंबर 82 10 55 36 88 पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो ये सारी चीज़ें थी आज के क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे लिए एक मोटिवेशन है सब्सक्राइब। अगर अभी तक तुम लोगों ने में से किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेट मिलेगा तो और हम बेहतर से बेहतरीन चीज़ें लेकर आएंगे और आपके लिए हर चीज़ जहाँ तक संभव होगा बिहार के नंबर 1 बनाने के लिए हर चीज़ किया जाएगा। तो धन्यवाद, पूरी जी जान लगा करके पढ़ाई करो। धन्यवाद।